اس माह मुकद्दस में नबी की लख्त जिगर फातिमा ज़हरा का विसाल पाक भी है। ये 3 माह रमजान को और 10 माह रमजान को उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रफीका हयात ज़ौजा रसूल, उनका विसाल भी इसी महीने में है। और 17 को जंग बदर भी हुई थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल पाक भी इसी को है। और 20 माह रमजान को फतह मक्का हुआ था और 21 को दमाद रसूल सैयदना शेर खुदा अलीउल मुर्तजा सैयदना अलीउल मुर्तजा की शहादत पाक भी है। दिल तो कहता है कि सबका जिक्र करें, लेकिन याद रखो यार, 3 रमजान मुबारक को नबी की लख्त जिगर सैयदा तय्यबा ताहिरा आलिबा, नबी की परवुर्दा सहबजादी खातून जन्नत मलका जन्नत सरदारान जन्नत की अम्मा शेर खुदा वली कामिल इमामुल औलिया की ज़ौजा मोहतरमा और इमामुल अंबिया की लख्त जिगर उस खातून पाक बीबी का विसाल पाक भी है यार। हाँ, उनकी इबादतों को रंग देखे तो रात गुजर जाती थी, दुगाना पूरा नहीं हो पाता था। उनकी पाकीज़गी और तहारत को देखें कि उनकी हर वक्त तिलावत रहती थी, उम्मत की फिक्र थी, गरीबों पर सदका दिया करती थी, घर में कई दिन तक भूखी प्यासी रहकर कभी खामद को गिला शिकवा नहीं दिया। इस खातून जन्नत की सीरत हमारी माए बहने बेटियों के लिए मचले राहे मिनारा नूर है। सुनो, नबी की लफ्ज़े जिगर ने भी शिकवा जुबान पे नहीं लाया, चाहे कई दिन तक भूखी रही। एक मौका ऐसा भी आया, नबी कई दिन में भूखे, सहाबा कराम जिसमें उमर बिन खत्ताब सिद्दीक़ अकबर भी थे, घर से निकलते हैं, तीनों बारी बारी एक दूसरे को मिलते हैं, जब जमा हो जाते हैं एक दूसरे से पूछते हैं घर से क्यों निकले, सबने बताया कि भूख में निकाला हुआ है। सरकार ने फरमाया चलो, एक सहाबी के घर तक पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, खातून ने जवाब दिया और अर्ज की कि हुजूर मेरा खामद नहीं है, मगर आप अंदर तशरीफ लाए, वो पानी भरने गए हुए अभी आ जाते हैं। सरकार को बिठाया, जब सहाबी आया बड़ा खुश हुआ, फौरन भागा, उन्हें कहा कि जल्दी करो, ये बकरी का बच्चा खड़ा है, इसको मैं ज़िबा कर देता हूं, जो भी आटा पड़ा है उसकी खाना तैयार करो, मैं बाग से खजूरें लाता हूं। अरे खुददारी का आलम यह था, मदीने में बड़े बड़े साहिब हैसियत सहाबा कराम भी थे, मगर भूखे रहकर भी किसी से सवाल नहीं करते थे। सहाबी दौड़ता है, खजूरों का होशा लेके आता है, सरकार के आगे रख देता है। सहाबा और सरकार तनावुल फरमाते हैं। उमर बिन खत्ताब ने इस मौके पर कि या रसूलल्लाह, क्या इसका भी हिसाब होगा कि इतने दिनों के बाद खजूर खाने को मिल रहे हैं? फरमाया हाँ, इसका भी हिसाब होगा। जब खाना तैयार हुआ, मेरे आका ने एक रोटी को कपड़े में लपेटकर हजरत अनस को दी और फरमाया जाओ, 3 दिन हो गए, मेरी बेटी भूखी है, उस मेरी बेटी को जाके देखे। ये खातून जन्नत है, खाना खाने से खातून जन्नत नहीं बन जाती। अरे दीन का दर्द, मखलूक खुदा का दर्द, और इन हालात में इस्लाम का परचम बुलंद रखना, ईमान को मजबूत रखना। लोग तो दौलत के होते हुए भी दीन डगमगा जाते हैं, रिश्वत ले लेते हैं, हराम खा लेते हैं, गसब कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, जिना कर लेते हैं, हलाल के होते हुए हराम की तरफ लपकते हैं। लेकिन मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उनकी सीरत फातिमा ज़हरा सामने है। और जब विसाल का टाइम आता है, यार आखिरी बात आपकी सीरत की जरा सुन लो। फरमाया सरकार दो आलम ने, क्योंकि आप पूरा टाइम विसाल तक सरकार के फिराक में रोती रहती थी, तो ख्वाब में देखते हैं कि हुजूर मेरी तबा पुरसी के लिए तशरीफ लाए हैं, चारपाई के साथ खड़े हैं। तो अर्ज की कि हुजूर आप कैसे तशरीफ लाए? फरमाया अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, हम आपको लेने आए हैं। रात जैसी कैसी गुजर गई, सुबह को अलीउल मुर्तजा को सारा हाल सुनाया और खाना तैयार किया, बच्चों के कपड़े तैयार किए, फिर वसीयत पे आ गई। फरमाया अली मेरी चंद वसीयतें हैं, इस पे अमल करना। अली मेरे आका, मुझसे खिदमत में कहीं कमी हुई हो तो मुझे माफ कर देना।
मुझसे कोई तकलीफ हुई हो तो दरगुजर कर देना। और फरमाया अली ये मेरी वसीयत है, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, दस्ते शफकत रखना और इनकी दिलजोई करते रहना। और फरमाया अली मेरी तीसरी वसीयत यह है कि मेरा जनाजा रात को उठाना, किसी गैर महरम की निगाह मुझ पर ना पड़े। और अली मेरी चौथी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर आना, मेरे लिए दुआ जरूर करना। हजरत अली मुर्तजा आखिर वली कामिल थे ना, आम इंसान तो नहीं थे ना। आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया ए दुख्तर रसूल, ए रफीक हयात, मुझे तुझसे कोई नाराजगी नहीं है, मैं तुझसे खुश हूं और जो तूने वसीयत की है मैं इस पे अमल करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं लोगों, हम अपनी बेटी को, अपनी बाहू को, अपनी बीवी को ये क्यों नहीं समझा सके कि खातून जन्नत की सीरत का तो ये एक बाब ये भी है, मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर महरम की निगाह न पड़े, और हम किस लाइन पे चल पड़े हैं। लेकिन याद रखना, जनाजे आते हैं मर्दों के भी औरतों के, मैंने नहीं देखा कि औरतों का मुंह दिखाया गया हो। अरे मरने के बाद भी औरत का मुंह नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन उसकी जिंदगी में उसका मुंह क्यों दिखाया जा रहा है। सीखो यार दीन को, दर्द लो यार दीन का,